हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में मुगल शासक हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक भाग में हम पूर्ववर्ती मुगल शासक और दूसरे भाग में उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम मुख्यतः हुमायूं के इतिहास को जानेंगे। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था और यह स्थान वर्तमान में अफगानिस्तान में है। इसके पिता का नाम बाबर और माता का नाम महाबेगम था। यह सुल्तान बनने से पूर्व बदशका प्रदेश का सूबेदार था और बदशका प्रदेश अफगानिस्तान में है और इसका मूल नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का जन्म 1508 में अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। इसके पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। यह सुल्तान बनने से पूर्व बदशका प्रदेश का सूबेदार था और इसका मूल नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम और हाजी बेगम थी और इसका पुत्र अकबर था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम और हाजी बेगम थी और इसका पुत्र अकबर था। यह 1530 ईस्वी में आगरा में मुगल वंश का शासक बना। हुमायूं का राज्याभिषेक कब होता है? 1530 ईस्वी में आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में इसका राज्याभिषेक होता है। यह गद्दी पर बैठने से पहले बदशका प्रदेश का सूबेदार था। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और बदशका प्रदेश कहाँ है? अफगानिस्तान में। यह मुगल वंश का पहला शासक था जिसने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच किया था। हुमायूं मुगल वंश का पहला शासक था जिसने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच किया था। हुमायूं ने अपने पिता के निर्देश पर अपने राज्य का बंटवारा भाइयों में कर दिया था। इसने मिर्जा अक्सरी को संभाल क्षेत्र, कामरान को काबिल व कंधार क्षेत्र, सुलेमान मिर्जा को बदशका प्रदेश का क्षेत्र और मिर्जा हिंदाल को अलवर व बीमार की जागीरें प्रदान की थी। मिर्जा अक्सरी को संभाल, कामरान को काबुल व कंधार, सुलेमान मिर्जा को बदशका प्रदेश और मिर्जा हिंदाल को अलवर व बीमार की जागीरें प्रदान की। अब हुमायूं अपनी सैन्य अभियान करता है। इसने 1531 में प्रथम अभियान कालिंजर का अभियान किया और यहाँ उस समय शासक कौन थे? प्रतापरुद्रदेव। लेकिन बाद में हुमायूं और प्रतापरुद्रदेव के बीच संधि हो जाती है और इसका मुख्य कारण क्या था इस अभियान का? यह गुजरात के शासक बहादुर शाह की रक्षा को रोकने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उसने कालिंजर का अभियान किया। कालिंजर में उस समय शासक प्रतापरुद्रदेव थे और यह हुमायूं का प्रथम अभियान था। इसके बाद दूसरा अभियान 1532 में बिहार का करता है। बिहार के उस समय शासक महमूद लोदी थे। महमूद लोदी उस समय जौनपुर पर आक्रमण करने वाला था। यह बात सुनकर हुमायूं कालिंजर से सीधा महमूद लोदी की तरफ बढ़ा और महमूद लोदी और हुमायूं के बीच देवरिया का युद्ध होता है। देवरिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवरिया उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है और इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हो जाती है। इसके बाद 1533 ईस्वी में चुनार अभियान करता है। चुनार में कौन स्थित था? भी चुनार में शेरशाह सूरी का शासन था। चुनार में शेरशाह सूरी का शासन था। आगे शेरशाह व हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग के मध्य संधि हो जाती है। इस संधि के तहत शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेना में भेज देता है। इसके बाद हुमायूं 1535 में गुजरात अभियान करता है। यह गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ युद्ध लड़ता है और मांडू व चंपानेर किला पर अधिकार भी कर लेता है। हुमायूं मांडू व चंपानेर किला पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद 1537 में चुनार का दूसरा अभियान करता है। 1537 में यह दूसरा अभियान करता है। इसमें शेर खां के पुत्र कुतुब खां हुमायूं को उलझाए रखता है। इस अभियान के दौरान शेर खां का पुत्र कुतुब खां हुमायूं को उलझाए रखता है और चुनार कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। चुनार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। इसके बाद 1538 में बंगाल अभियान करता है।
और यहाँ की राजधानी गोंड पर अधिकार कर लेता है और गोंड का नया नाम जन्नताबाद रख देता है। 1538 में यह बंगाल अभियान क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पहले शेरशाह सूरी आक्रमण कर चुका था। उसकी प्रभाव को कम करने के लिए यह बंगाल अभियान करता है और वहाँ की राजधानी गोंड पर अधिकार कर लेता है और गोंड का नया नाम जन्नताबाद रख देता है। इसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है। चौसा बिहार के बक्सर जिले में है। चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच होता है और इस युद्ध में शेर खां जीत जाता है। चौसा के युद्ध में कौन जीतता है? शेर खां। इस युद्ध के बाद शेर खां शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर लेता है और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लेता है। वह अपनी नाम के खुतबे पढ़वाता है। इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। इस कारण हुमायूं निजाम को एक दिन के लिए बादशाह बनाता है और इतने समय में निजाम चमड़े के सिक्के चलवाता है। इतना आपको चौसा के युद्ध के बारे में याद रखना है। इसके बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ। बिलग्राम या कन्नौज। बिलग्राम कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है। यह युद्ध शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ था और इस युद्ध में भी शेर खां की विजय हो जाती है। इस युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली हरियाणा होते हुए सिंध चला गया। बिलग्राम युद्ध के बाद यह सिंध चला गया था, जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत किया। 1541 में निर्वासन के समय हुमायूं मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लेता है और इन्हीं के गर्भ से 1542 ईस्वी में राजा अमरकोट के महल में अकबर का जन्म होता है। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। और अकबर का जन्म राजा अमरकोट के महल में हुआ था। आगे ईरान के शासक शाह तमसाप ने हुमायूं को सैनिक सहायता प्रदान की। कुछ वर्षों बाद ईरान के शासक शाह तमास्प ने हुमायूं को सैनिक सहायता प्रदान की और यह सैनिक सहायता लेकर अब फिर भारत विजय की योजना बनाता है। यह 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। मच्छीवाड़ा कहाँ है? लुधियाना में। यह युद्ध अफगानों व हुमायूं के बीच हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हो जाती है। इसके बाद 1555 में ही सरहिंद का युद्ध लड़ता है। सरहिंद भी पंजाब में है। यह युद्ध हुमायूं व सूरवंश के शासक सरहिंद सूर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं की विजय हो जाती है और यह आगे चलकर आदिल शाह सूरी को पराजित कर दिल्ली का शासक बन जाता है। उस समय दिल्ली का शासक आदिल शाह सूरी था और पंजाब का शासक सरहिंद सूरी था। हुमायूं ने सरहिंद सूरी और आदिल शाह सूरी को पराजित कर दिल्ली का शासक बन गया। हुमायूं ने दिल्ली में एक दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना भी की थी और कब की थी? 1533 में। हुमायूं की मृत्यु 1556 में दीन पनाह नगर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु कब हो गई थी? 1556 में दीन पनाह नामक नगर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और यह मकबरा भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। हुमायूं का मकबरा भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इसका निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने किया था और इस मकबरे का नक्शा मीर मिर्जा गियास ने तैयार किया था। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। हुमायूं की आत्मकथा का नाम हुमायूंनामा था और इसकी रचना बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं की आत्मकथा का नाम क्या था? हुमायूंनामा। और इसकी रचना बाबर की पुत्री या हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए यह हफ्ते के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसाल ए कामुल की उपाधि दी थी। अबुल फजल अकबर का एक दरबारी कवि था और इसने हुमायूं को इंसाल ए कामिल की उपाधि दी थी। लेनपुल इसके बारे में लिखता है। लेनपुल एक इतिहासकार है और यह इसके बारे में कथन करता है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया,
ठीक उसी प्रकार जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरती पड़ती रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।